वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि क्लास 9 के सिलेबस में इस बार है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सिर्फ पीपल पर्सन के ऊपर आएगा, ठीक है, लोगों के ऊपर आएगा, बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं आएगा। उस जिसने वहाँ पर सिलेबस में ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो डायरी एंट्री रहेगा और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी रहेगा। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है क्या और किस तरीके से लिखना है, ये हम आपको डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लो कि description of people is a biological sketch of their lives from birth to the present time। अगर description of people, अगर लोगों का हम description देते हैं तो उसका बायोग्राफिकल स्केच करते हैं उनके जीवन का, जन्म से लेके अभी तक उसका हम डिटेल करते हैं। हाईलाइटिंग द मेजर इवेंट, सब मेजर इवेंट को हाईलाइट करते हैं। एंड अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दैट स्पैन, और उस समय काल में उस इंसान ने कौन कौन सी उपलब्धि की है वो भी हम बताते हैं। इन शॉर्ट इट entails a person characteristics events related to his life that affects on his life। और हम इसमें शॉर्ट में उस व्यक्ति के जो चारित्रिक गुण है वो भी बताते हैं, घटनाएं बताते हैं, और हम जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उसके जो प्रभाव हैं, इफेक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो हम किसी भी लोगों के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाएंगे उतना ही उसके मतलब उसका एक्यूट प्रेजेंटेशन होगा, उतना अच्छा उसका प्रेजेंटेशन होगा। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा अगले पार्ट में वो है कि एक सवाल मतलब क्वेश्चन एक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और उससे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। 100 से 150 और 120 वर्ड का ही मैक्सिमम ये आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा और आपको किस तरीके से लिखना है। देखो, यू लव योर फादर वेरी मच, आप अपने फादर को बहुत प्यार करते हो। और इज एन आइडियल फादर, क्योंकि वो एक आइडियल फादर है। आइडियल मतलब एक आदर्श फादर हैं जिनको जो रोल मॉडल है आपके लिए। डिस्क्राइब हिम इन योर ओन वर्ड्स इन 100 to 150 वर्ड्स। उनको डिस्क्राइब आपको करना है अपने शब्दों में 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है, और यही आपका आएगा इस टाइप का एग्जाम में। किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, किसी जगह के बारे में बताया नहीं जाएगा, किसी घटना के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। बताया तो जाएगा सिर्फ व्यक्ति के बारे में। तो फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ये कोई एमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है, आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब ये देखो, मिस्टर राजगुप्ता इज माई फादर, तो आपने नाम बता दिया, मिस्टर राजगुप्ता वो मेरे फादर हैं। इज़ वेरी पोलाइट एंड केयरिंग पर्सन, वो बहुत पोलाइट है, बहुत विनम्र है वो, और केयरिंग पर्सन है और दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। ही लव्स मी वेरी मच, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऑल दो ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, लेकिन वो बहुत बिजी हैं। येट ही पेज फुल अटेंशन टू मी, लेकिन फिर भी वो बिजी हैं, वो बिजी होने के बाद भी मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। हेल्प्स माई मदर इन हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों में भी मेरी मम्मी के साथ हाथ बटाते हैं, उसको मम्मी को सहयोग करते हैं। ही इज एन आइडियल फादर टू मी। वंस आई फेल सीरियसली इल, इट टुक 4 days। जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गया था तो इट टुक 4 days एंड 5 nights टू रिकवर। 4 दिन और 5 रात लगे मुझे ठीक होने में। ऑल दोज डेज ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड डिड नॉट स्लीप द होल नाइट वाइल ही सैट बिसाइड मी। और उन्हें क्या किया, उन्हें ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा रात तक मेरे पास में बैठे रहे। वेन आई रिकवर्ड, जब मैं ठीक हो गया, he took a sigh of relief, उसने राहत की सांस ली। इज ए ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चा दोस्त है। एंड ए काउंसलर टू मी, और मेरे काउंसलर है। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर है कि अगर आप डिप्रेशन में हो या किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको समझाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है उसे हम काउंसलर कहते हैं। तो वो अच्छे काउंसलर हैं। विदाउट हिम आई एम लॉस्ट, उनके बिना तो मैं कहीं खो गया हूँ, मतलब उनके बिना मैं अपने जीवन कल्पना ही नहीं कर सकता। आई प्रे टू गॉड, भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ, टू मेक हिम हैप्पी थ्रू आउट द लाइफ। उन्हें भगवान पूरा जीवन जब तक वो जिएंगे तब तक उन्हें खुश रखे। तो ये था डिस्क्रिप्शन। अब सब समझ गए किस तरीके से। तो अब इस पॉइंट पर फिर से एक बार देख लो कि नाम यहाँ पर बताया गया वो कैसे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, और
रिलेशन कैसा है आपके साथ, उनकी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, और लाइफ में करने के बाद ही दूसरे प्रायोरिटीज़ क्या है वो भी वो बताते हैं। फादर के साथ फादर को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। और एक इंसिडेंट से, रिलेशन बताने से तो कुछ नहीं होता है, कि इंसिडेंट देके ये बताया जा रहा है, ये घटना से माध्यम से, कि वो कितने केयरिंग है, क्योंकि आप जब इंसिडेंट सामने रख दोगे तो वो और भी विश्वसनीय हो जाएगा, क्रेडिबल हो जाएगा। तो ये आखिरकार कंक्लूजन है, इस पैराग्राफ में कंक्लूजन दिया जाता है कि उनके बारे में जो असेसमेंट है वो आपका क्या है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब किसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन मतलब आप समझते हो वो उतना इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन होगा, जितने क्वालिटीज आप बताते जाओगे उस इंसान के बारे में वो उतना क्रेडिबल और उतना डिटेल्ड एक ओवरव्यू बनता जाएगा उस इंसान के बारे में, ताकि लोगों का जो एक आइडिया है उनके बारे में बन जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का हो गया होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और यहाँ पर जब आप करोगे क्वेश्चंस तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से इसको हम जब लिखेंगे आपके सामने प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको ठीक से कर पाओगे। तो बस अभी के लिए इतना है।